बंगाल में रामनवमी के दिन हिंसा पर केंद्र सरकार का कड़ा रुख। ममता सरकार से मांगी डिटेल रिपोर्ट, पूछा पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई। सीएम ममता बनर्जी बोली, मुझे हर वक्त अलर्ट रहना होता है कि बीजेपी कब कहां जाकर दंगा करा दे। ममता बनर्जी ने कहा, यह दंगा नहीं, आपराधिक हिंसा हुई, बीजेपी और बजरंग दल कराते हैं दंगा। हुगली में हिंसा प्रभावित इलाकों का बंगाल के राज्यपाल ने किया दौरा, दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई की बात की। बंगाल के राज्यपाल से मिले बीजेपी डेलीगेशन, बिगड़ी कानून व्यवस्था पर हस्तक्षेप की मांग की। हुगली के रिषड़ा में आरएफपी और जीआरपी का फ्लैग मार्च, डीएसपी उज्जवल दास बोले, घटना की जांच जारी, जल्द होगी गिरफ्तारी। हुगली के रिषड़ा और सेरामपुर में धारा 144 लागू, तनाव के बाद कानून व्यवस्था कायम करने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता बनर्जी पर अटैक, कहा समाज को बांट रही सीएम। ममता के समर्थन में बोले संजय राउत, कहा बीजेपी जहां हारती है वहां हिंसा कराती है, कौन सीएम अपने राज्य में दंगे कराना चाहेगा। हावड़ा में रामनवमी जुलूस में बंदूक लहराने वाला शख्स बिहार के मुंगेर से गिरफ्तार, आरोपी का नाम सुमित शॉ। सुमित शॉ की गिरफ्तारी को लेकर आक्रामक हुई टीएमसी, मंत्री शशि पांजा बोली, बंदूक लहराने वाले ने कबूला वो बीजेपी का कार्यकर्ता। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नीतीश सरकार को दंगे का अफसोस नहीं, इफ्तार पार्टी में गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बिहार के मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बोले, बीजेपी के लोग माहौल बिगाड़ने में लगे, हमारी सरकार ने सिर्फ 8 घंटे में हिंसा पर पाया काबू। नीतीश के इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर सुशील मोदी ने उठाए सवाल, कहा हिंसा प्रभावित इलाकों में क्यों नहीं गए। नालंदा हिंसा के बाद सद्भावना यात्रा निकाली गई, नेता और शहर के लोग शांति मार्च में हुए शामिल। नालंदा हिंसा में अब तक 15 एफआईआर और 130 गिरफ्तारियां हुई, फरार चल रहे नामजद आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी। बिहार दंगों को लेकर आरजेडी का ट्वीट, दंगों से दलित पिछड़ों और गरीबों को नुकसान, फायदा सिर्फ बीजेपी को। उद्धव गुट की महिला कार्यकर्ता पर हमले के बाद सियासत तेज, आदित्य ठाकरे की अगुवाई में शिंदे सरकार के खिलाफ निकाला जाएगा मोर्चा। उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को बेकार गृहमंत्री बताया, कहा गुंडागर्दी करने के बावजूद शिंदे गुट के लोगों पर नहीं कर रहे कार्रवाई। उद्धव ठाकरे के बयान पर फडणवीस का पलटवार, बोले जो अपने कार्यकाल में घर से ना निकले हों, मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं देता महत्व। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुए शामिल। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे, जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा का बयान। दिल्ली में कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस सीसी की बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद। कर्नाटक में सीएम फेस पर रार, सिद्धारमैया बोले, मैं और डीके शिव कुमार दोनों ही सीएम बनना चाहते हैं, जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत। 500 के नोट उड़ाने पर फंसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, मांड्या पुलिस ने दर्ज किया केस। अडानी के मुद्दे पर राहुल का बीजेपी पर अटैक, पूछा अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके, बीजेपी को पैसों को लेकर देना होगा जवाब। पीएम की डिग्री पूछने पर सियासत तेज, दिल्ली में बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ लगाए पोस्टर। सभी क्षेत्रों पर पड़ता है दुनिया में आई आपदाओं का असर, आईसीडीआरआई सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में भूटान के प्रिंस ने की पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात, दोनों देशों में द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। भारत और भूटान सुरक्षा सहित साझा हितों के लिए मिलकर काम करेंगे, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का बयान। चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदले, विदेश मंत्रालय बोला अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा। अरुणाचल के इलाकों का नाम बदलने पर कांग्रेस हमलावर, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, गलवान के बाद चीन को क्लीन चिट देने का नतीजा। संसद में बजट चर्चा नहीं होने से निराश हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा बहस होती तो एक बजट के लिए एक बिंदु को समझा सकती। भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX 23 शुरू, 8 अप्रैल तक कोलंबो में चल रही है एक्सरसाइज। गोवा के नए एयरपोर्ट का नाम पूर्व सीएम के नाम पर होगा, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया नाम। यूपी में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का एक ही आयोग से होगा चयन, योगी सरकार ने किया ऐलान। माफिया अत्ती के मददगार जेल अधिकारियों पर एक्शन, बरेली, बांदा और नैनी जेल के अधीक्षक सस्पेंड। बरेली जेल के अधीक्षक पर अशरफ की मदद का आरोप, बांदा और नैनी जेल अधीक्षकों पर भी लापरवाही आई सामने। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के करीबी चंद्रकांत गायवाड़ से ईडी करेगी पूछताछ, 5 अप्रैल चीनी मिल मामले में होंगे सवाल जवाब। अतीक अहमद के नाबालिग बेटों की रिहाई केस में नहीं हुई सुनवाई, अब 2 दिन बाद मामले पर होगी बहस। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर मुंबई में केस दर्ज, शिरडी साईं पर विवादित बयान देने का आरोप। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह में हुआ तलाक, 22 साल बाद हुए अलग। सिक्किम में एवलांच की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत, अब तक 27 लोगों को सुरक्षित निकाला, प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। उत्तराखंड में जहां भी अवैध अतिक्रमण होगा वहां सख्ती से होगी कार्रवाई, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। गुजरात दौरे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा द्वारकाधीश और सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन। ड्रग्स पर खुलेगी 3 लिफाफों में बंद रिपोर्ट, पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा नौजवानों को नशे से बर्बाद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कर्नाटक के शिवमोगा और विजयनगर में बंजारा समुदाय का प्रदर्शन, आरक्षण पॉलिसी के खिलाफ हाईवे किया जाम, गाड़ियां रोकी। राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, सरकार और डॉक्टर्स में 8 बिंदुओं पर बनी सहमति, कल सुबह से खुलेंगे प्राइवेट अस्पताल।
राइट टू हेल्थ पर सरकार और डॉक्टर्स में बड़ी सहमति, राजस्थान इसे लागू करने वाला पहला राज्य, सीएम गहलोत का बयान। सपा नेता आजम खान का सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो, अपने ऊपर गुजरे पिछले 4-5 सालों को अफसोसजनक बताया। भगवान महावीर की जयंती पर अहिंसा विश्व भारती ने शांति सद्भावना दिवस समारोह का किया आयोजन। श्री रविशंकर, अनुराग ठाकुर केरल के गवर्नर रहे मौजूद। समारोह में मिस्टर ऑफ पीस बुक का विमोचन। श्री रविशंकर अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड से हुए सम्मानित। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश मुनि बोले, जब दंगे होते हैं तो दुख होता है। महावीर जयंती पर चेन्नई में जैन समुदाय ने निकाला विशेष जुलूस। कोयम्बटूर में भी लोगों ने मनाई जयंती। दिल्ली पुलिस ने एफबीआई की मदद से गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को मैक्सिको से पकड़ा। बिल्डर की हत्या समेत कई मामले में थी तलाश। बिहार जा रहे ट्रक को इटावा पुलिस ने पकड़ा। 625 पेटियों में 6600 लीटर शराब मिली। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक युवक ने किया सुसाइड। एससी/एसटी का फर्जी मुकदमा लिखे जाने से परेशान था। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस की सतर्कता, 2 साधुओं की जान बची। गांव में फैलाई गई थी बच्चा चोर की अफवाह। मैनपुरी में जनसेवा केंद्र में कांस्टेबल पर शख्स के साथ मारपीट का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल वीडियो पर पुलिस प्रशासन ने आरोपी कांस्टेबल को निलंबित किया। विभागीय जांच के दिए आदेश। नालंदा के बिहार शरीफ में तालाब के पास बुजुर्ग का शव मिला। शुरुआती जांच में सामान्य मौत लग रही है। मुंबई के तारदेव इलाके में कॉलोनी में 30 से 40 लोग तलवार और चाकू लेकर घुसे। जमकर हुआ बवाल, 2 लोग जख्मी। पुलिस ने मौके से कई तलवार और चाकू बरामद किए। पूरे मामले की जांच जारी। त्रिपुरा सीएम माणिक साहा ने अगरतला में मेगा रक्तदान शिविर में लिया हिस्सा। नगर निगम ने आयोजित किया कैंप। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति का बयान, सकारात्मक माहौल बनाना होगी पहली प्राथमिकता। केरल में कोझिकोड ट्रेन मामले में यूपी एटीएस का एक्शन, संदिग्ध शाहरुख को बुलंदशहर से हिरासत में लिया। मेरठ का रहने वाला दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल लापता, पत्नी की शिकायत पर यूपी पुलिस ने जांच शुरू की। कोयम्बटूर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगी भीषण आग, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आंध्र प्रदेश में खेत में रखी 50 क्विंटल लाल मिर्च में अज्ञात लोगों ने लगाई आग, 15 लाख रुपए की थी कीमत। ओडिशा के बेरमपुर में कुत्तों ने पीछा किया, कार से स्कूटी टकराई, उछलकर गिरी महिलाएं, आई चोटें। पश्चिम बंगाल में बाल विवाह को लेकर सख्त एनसीपीसीआर, सरकार के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। बेंगलुरु से वाराणसी जाने वाली इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट में सवार सभी 137 यात्री सुरक्षित। कुपवाड़ा के बाचल सेक्टर में बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। एमपी के छतरपुर में 2 कारों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 4 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में पूर्व मिनिस्टर याकूब कुरैशी की संपत्ति सील, पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच की कार्रवाई। मेरठ के पेपला इलाके में चला बुलडोजर, अवैध कॉलोनियों को हटाया गया। केरल में कोचीन पोर्ट अथॉरिटी की जमीन पर लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के भीलवाड़ा में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन, भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार। गुजरात के भरूच में 3 मजदूरों की मौत, गटर साफ करते हुए हादसा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में हादसा, सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। हुगली के रिश्रा फायर स्टेशन के ट्रांसफार्मर में लगी आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। तिरुपति में गांजा बेचते हुए 3 लोग गिरफ्तार, 10 किलो गांजा भी जब्त किया गया। देश में कोरोना के 3038 नए केस दर्ज, एक्टिव केस की संख्या 21,000 के पार पहुंची। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हुए कोविड पॉजिटिव, सभी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 711 नए मरीज मिले, संक्रमण से 4 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत, 3 मामलों में 13 अप्रैल तक मिली अंतरिम जमानत। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मून मिशन का किया ऐलान, अगले साल चांद का चक्कर लगाकर 4 एस्ट्रोनॉट रचेंगे इतिहास। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में पहली बार महिला और अश्वेत एस्ट्रोनॉट्स शामिल, 50 साल बाद चंद्रमा तक जाएगा इंसान। नीदरलैंड में माल गाड़ी से टकराकर पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी, कई यात्री गंभीर रूप से घायल, टक्कर के बाद ट्रेन में लगी आग। सुरक्षा चिंताओं के बीच ऑस्ट्रेलिया ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक बैन किया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और फ्रांस पर भी लगा प्रतिबंध। फिनलैंड को नाटो में एंट्री मिलने से रूस को लगा झटका, फिनलैंड को 31वें देश के तौर पर मिली सदस्यता। अर्जेंटीना के सिक्योरिटी मिनिस्टर पर बस ड्राइवर ने किया हमला, धक्के मारे, पत्थर भी फेंके। क्रिमिनल और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से ड्राइवर की हुई थी मौत, हादसे के बाद गुस्साए बस ड्राइवर कर रहे हैं प्रदर्शन। पेरू में बारिश और बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, सड़कों पर भरा पानी, लोगों के घर डूबे। अमेरिका के ओकलाहोमा में आग का तांडव, 40 से ज्यादा मकान जलकर हुए खाक। एलन मस्क ने डॉगी को बनाया ट्विटर का नया लोगो, ट्विटर अकाउंट पर नीली चिड़िया की जगह डॉगी रिप्लेस। भारत सरकार ने कच्चे तेल पर लगे सभी अप्रत्याशित कर में कटौती की अधिसूचना जारी की गई। विश्व बैंक ने घटाई भारत की विकास दर, 2023-24 में विकास दर 6.3 रहेगी। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 दिसंबर 2026 में होगी रिलीज, अयान मुखर्जी ने किया ऐलान। ऋतिक रोशन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर की शेयर, सुजैन खान ने दिया रिएक्शन।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।